One, let's start our new chapter, which is Nature and Significance of Management of Your Business Studies, chapter number 1. ठीक है, देखो ये वाली जो बुक है बेसिकली आपकी मैनेजमेंट की बात करती है. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो चीज़ें मैनेज कैसे कर रहे हैं अपने डे टू डे बेसिस पे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें जो है ऑप्ट कर रहे हैं ताकि उस गोल को वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली जो है उस गोल को अचीव कर सके. अभी ये एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या होता है ये हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून. ओके, सो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ ली है कि बिज़नेस क्या होती है ना, बिज़नेस सेटअप कैसे होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, इंटरनेशनल बिजनेस, प्राइवेट, पब्लिक, आपने ये सब कुछ समझ लिया है ना. बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें बेसिकली क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्या उसका पैसे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा अगर पैसे हैं तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्या ये होता है, या फिर उसमें कितने लोग वर्किंग है इससे होता है. एक देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या नहीं ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको कैसे किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है. वहाँ का मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, पैसे इम्पॉर्टेंट है नो डाउट, बट आप उन पैसों को कैसे मैनेज कर रहे हो है ना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना. तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो मेनली इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है ना, अगर आपके प्रिंसिपल सर जो है बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए तो क्या वो स्कूल वर्क कर पाएगा? नहीं. जैसे लेट्स से आपने अपने स्कूल में आप एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या है उस एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का, कि आप उसको बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर सके है ना, लोगों को अच्छा लगे और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि उस टाइम पे हो वो चीज़ें बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाए है ना. यही मेन मोटो होता है आप लोगों का है ना. बट अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाए तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा. इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के, और ये हमारे डे टू डे बेसिस पे भी हमें डे टू डे लाइफ में, अपने घर में, स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह देखने को मिलता है. इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में A to Z चीज़ें समझना इज़ वेरी नेसेसरी है ना. इसलिए आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट बेसिकली देखो क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस क्यों बोला है ऐसे? प्रोसेस इसलिए बोला है क्योंकि देखो जब आप चीज़ें मैनेज करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपको परफॉर्म करने होते हैं. जैसे कि अगर आपने बोला है कि मुझे एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो आपका मेन मोटो क्या हो गया, और कि आपको एनुअल फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करना है. फिर उस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उस एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप सामान लेकर आएंगे, आप अरेंजमेंट्स करेंगे, कौन सा परफॉर्मेंस कब होगा. ठीक है, आपका फूड वाला सेक्शन कहाँ पे होगा. ठीक है, रैंप वॉक कैसे होगा, कौन से क्विज़ेस होंगे या फिर कौन से लोग आएंगे है ना, जो चीफ गेस्ट होंगे वो क्या होगा. A to Z चीज़ें आपको जो है फंक्शन करना पड़ेगा वन बाय वन. इसलिए इसको प्रोसेस कहते हैं. प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप फंक्शन है. एक मैनेजर को जो है कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म करने होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली वो 5 फंक्शंस है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो इट्स बेसिकली अबाउट प्लानिंग, जहाँ पे आप बेसिकली प्लान करते हैं चीज़ें. उसके बाद ऑर्गेनाइज, जो आपने चीज़ टारगेट सेट किया है अब उसको आप अचीव कैसे करोगे है ना. तो वो भी तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको सामान गैदर करने होंगे, आपको अरेंजमेंट्स करनी होगी है ना. तो उसके लिए जो है आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें. देन वो कौन करेगा, परफॉर्म भी तो करने वाला होगा. आप अकेले सारा का सारा एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लोगे क्या? नहीं ना, आपको और भी लोगों की ज़रूरत होगी, राइट. तो उसको परफॉर्म करने के लिए जितने भी लोगों की नेसेसिटी होती है वो आपका आ जाता है स्टाफिंग में. ठीक है, देन डायरेक्टिंग की डायरेक्शन भी तो देना होगा ना लोगों को कि आपको ये परफॉर्म करना है, आपको ये परफॉर्म करना है, इस टाइम पे ये होगा. तो वो आता है आपका डायरेक्शन में. ठीक है, आपका आता है डायरेक्टिंग में. देन कंट्रोलिंग, जब आपका एनुअल फंक्शन सब सारा ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है, आपका एंड रिजल्ट हो गया, सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो आप ये भी तो देखोगे कि जो आपने टारगेट सेट किया था और जो आपने एक्चुअली में परफॉर्म किया है उनके बीच में कोई
डेविएशन था कि नहीं, वो जो डेविएशन मीन्स क्या, जो डिफरेंसेस आप निकाल के आ रहे हैं वो चीज़ें फाइंड आउट करना, वो होता है आपका कंट्रोलिंग। तो बेसिकली मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं जो कि मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए हमने इसको बोला कि ये प्रोसेस है, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता ना, आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर कुछ लोग वर्क करेंगे उसके अंदर, फिर डायरेक्शन होगा एंड देन कंट्रोलिंग कंपैरिजन होगा, राइट। तो ये सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, इसलिए इसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का जो होता है मेनली जो मोटो होता है उसको होता है कि वो लोगों से कितने अच्छे से वर्क करवा पा रहा है, काम करवा पा रहा है इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव में। एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है बेसिकली कि मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम रिसोर्सेज, वी आर इंडियंस है ना, वी आर इंडियंस, और हमें बेसिकली होता है कि कम से कम सामान में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर लें अचीव, है ना। वैसे भी हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 11th में, है ना। तो ये क्या होता है कि कम से कम चीज़ों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हो जाए, है ना। आपका भी यही होता है कि हम कम से कम मेहनत करना हो पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ जाए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं इसको एफिशिएंट। और इफेक्टिव क्या होता है, जैसे आपका 3 आवर का है, 3 आवर का एग्ज़ाम है, आपने उस 3 आवर्स में एग्ज़ाम में इफेक्टिवली सारे के सारे क्वेश्चन लिख दिए, है ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटा 1 मार्क का भी, तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस टाइम पे इफेक्टिव थे, उस टाइम पे इफेक्टिव थे। इफेक्टिव का बेसिकली मतलब होता है कि जितना टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी टाइम के अंदर जो है उस टारगेट को अच्छे से अचीव कर लेना इज़ योर इफेक्टिव। तो मैनेजर का मेन मोटो क्या होता है कि उसको सारा लोगों से काम निकलवाना है इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। तो इसमें क्या हो गया, देखो, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अचीव कर सके गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले ये देखो इसमें क्या लिखा है आगे कि इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है इन विच यू ट्राई टू अचीव योर गोल फ्रीक्वेंटली। अब देखो आपने एक बार टारगेट सेट किया, ठीक है, आपका एक टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फिर दूसरे टेस्ट में आपने परफॉर्म नहीं किया, तो क्या ऐसा हो जाता है, नहीं होता ना। आपको हर टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना होगा तो ही वो कलेक्टिवली आपका जो है एंड रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप जो है फ्रीक्वेंटली एक बार अचीव कर लिया, फिर दोबारा अचीव करना, फिर दोबारा अचीव करना है, तो ये होता है ना। तो ये यही है, एक बार सेट किया फिर दोबारा अचीव करना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही क्यों हुआ है, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अभी एज ए सोशल वेलफेयर के लिए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, है ना। एक जो मेन मोटो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का, वो क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब वो मिनिमम वेस्टेज के साथ, कम रिपीटेशंस के साथ, कम कॉस्ट में जो है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना पा रहे, गुड क्वालिटी का, है ना, विद हिज प्रॉफिट का एडिशन करके, तो वो होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उन्हें, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए विद मिनिमम रिसोर्सेज। अभी हम तब से क्या कह रहे हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट करने की कोशिश करता है। बेसिकली यही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को अगर मैं बोलूँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है कि आप लोगों से कितने अच्छे से जो है काम करवा पा रहे हैं इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, कम रिसोर्सेज में, कम कॉस्ट में, एंड उसी टाइम पीरियड के अंदर जो आप जो है टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, वही आपका मैनेजमेंट है। एंड मैनेजमेंट इज़ द की कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सक्सेसफुल हो पाता है और एक नहीं हो पाता है। और मैनेजमेंट जो है हर जगह पे रिक्वायर होता है, आप कहीं पे भी देख लो, अपने घर में देख लो, स्कूल में देख लो, एनजीओज में देख लो, है ना, हर चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, हर जगह पे मैनेजमेंट होता है, राइट। तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसके बारे में समझना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलो अभी ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मैनेजर्स कितने अच्छे से लोगों से काम करवा पा रहे हैं, वो था आपका मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हमने क्या समझा था कि बेसिकली इसके अंदर 5 फंक्शंस है जो कि हर मैनेजर्स को परफॉर्म करने होते हैं 1 by 1। वो 5 फंक्शंस कौन कौन से थे, आपका था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसकी शॉर्टकट क्या है, POSDC, POSDC,
P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing and C for controlling. प्लानिंग में क्या समझा था हमने कि ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट्स होते हैं ना, प्लान्स बनाने होते हैं. जैसे आपने टारगेट्स किया था कि मुझे 95% अबव लेके आना है, राइट, तो वो आपका टारगेट है. ठीक है, अब इसके लिए आप जो है एक्चुअली परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आप वर्क करेंगे इसके लिए. उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, जैसे कि लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में बोला है कि उनको लेट्स से 100 प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने हैं. ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है 100 प्रोडक्ट, वो आपका प्लानिंग हो गया. अब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी उनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में, कि अब वो उन रिसोर्सेज को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, राइट, मंगवाना स्टार्ट करेंगे. वो आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग में. अब वो जो है परफॉर्म कौन करेगा, उसके लिए लोग चाहिए, है ना, क्योंकि एक सिंगल पर्सन तो सारा काम कर नहीं सकता. तो वो लोग चाहिए. वो लोग कहाँ पे आएंगे, स्टाफिंग में आएंगे, कि अब लोगों को जो है हायर किया जाएगा, है ना, ताकि वो काम हो सके एक्चुअल में, रियलिटी में. तो वो आएगा आपका स्टाफिंग में. स्टाफिंग में क्या है कि लोगों को हायर करना है ताकि वो हमारे लिए काम कर सके. ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग में उनको डायरेक्शन देना, है ना, कि उनको मोटिवेट करना, उनको बताना कि एक्चुअली में उनको करना क्या है. उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, जो आपने प्लान किया था और जो आपका रिजल्ट आया है उनके बीच में डिफरेंसेस देखना, उनके बीच में डेविएशंस देखना कि कितने हैं, एंड देन उसके लिए जो है राइट डायरेक्शन में फिर से वापस से वर्क करना ताकि जो वो डेविएशंस हैं उनको करेक्ट किया जा सके, राइट. वो था कंट्रोलिंग. तो बेसिकली अगर कोई मैनेजर है उसको बेसिकली ये 5 फंक्शन जो है परफॉर्म करने होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली मैनेजर्स को जो है 5 फंक्शंस जो है परफॉर्म करने होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. कौन कौन से थे वो फंक्शन, POSDC. P क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, यही 5 फंक्शंस है जो कि हर मैनेजर्स को परफॉर्म करने होते हैं. इसलिए इसको क्या बोला है, इसको बोला है प्रोसेस. ठीक है, इसको क्या बोला है, प्रोसेस है कि कैसे वो काम करवा पा रहे हैं विद अदर्स. ठीक है, विद एम क्या होता है उनका, कि अचीव कर सके जो भी उन्होंने टारगेट, जो भी उन्होंने गोल सेट किया है उसको अचीव कर सके इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे. एफिशिएंट का मतलब क्या था, एफिशिएंट का क्या मतलब था कि वो कितने एफिशिएंटली जो है वर्क करवा पा रहे हैं, मतलब मिनिमम कॉस्ट में, है ना, मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जो है. क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एंड रिसोर्सेज. मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में एंड मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर जो है वही सेम वर्क वो अच्छे से करवा पाएँ, वो था आपका एफिशिएंसी में. ठीक है, अब इफेक्टिव क्या था, टी फॉर टाइम, कि उसी वर्क को जो है कम से कम टाइम में करवा लेना, वो था आपका इफेक्टिव के अंदर. ठीक है, ये क्लियर है. प्रोसेस में क्या है कि ये इंटर रिलेशन है अमंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स कि ये सारे के सारे जितने भी हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे ना, ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड है. आप किसी भी फंक्शन को अलोन आइसोलेशन में नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप पूरी की पूरी प्लानिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं ना. आपने प्लान कर लिया, अब व्हाट. ठीक है, उस प्लान को आप सिर्फ प्लान में तो नहीं रख सकते, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा ना. तो आप फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कि उसके लिए रिसोर्सेज गैदर करेंगे, लोग गैदर करेंगे, फिर उसको एक डायरेक्शंस देंगे, एक्चुअली लोगों से काम करवाएंगे, फिर आप कंपैरिजन करेंगे, है ना. तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. किसी को भी आप आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यही है आपका प्रोसेस. और इफेक्टिव कम टाइम में करना है, एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट कर देना है. बस इतना ही था कॉन्सेप्ट ऑफ. Now let's understand about the difference between effectiveness and efficiency. Effectiveness क्या था कि कम से कम टाइम में करना है वर्क, और efficiency क्या था कि उसको जो है मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना है ना. तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम. इसका क्या मतलब है कि टास्क को जो हमें विद टाइम कंप्लीट करना है, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट. मतलब यहाँ पे आप किस पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम पे फोकस कर रहे हैं, ना कि कॉस्ट पे. हम कॉस्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, टाइम के ऊपर. यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एफिशिएंसी में क्या है कि इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट में यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव मैनर। यहाँ पे क्या है, मिनिमम कॉस्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे हम टाइम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बस इतना फोकस कर रहे हैं कि जितना हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसको अच्छे से यूटिलाइज, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, और टाइम को यहाँ पे हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे टोटली अपोजिट, ठीक है। अभी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव द एंड रिजल्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें बस टाइम के अंदर अंदर जो है उस वर्क को फिनिश कर देना है। जबकि एफिशिएंसी का मेन मोटो क्या होता है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहाँ पे हम बेसिकली ये सोचते हैं कि हमें कॉस्ट को कम से कम रखना है एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो ये क्या है, मेन कंसिडरेशन। ये मेनली किस चीज़ को कंसीडर करता है, डूइंग द राइट टास्क। इसका मतलब है कि आप इतना टाइम लो और इतने टाइम में राइट टास्क करके दो, ठीक है, बस टास्क कंप्लीट करके दो इन अ टाइम पीरियड। इसका मेन कंसिडरेशन क्या होता है कि डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। इसका मतलब होता है राइट टाइम पे करके दो, इसका मतलब है राइट वे में करके दो, एक सही तरीके से करके दो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको आज के आज काम कंप्लीट करना है तो आप कैसे भी करके दे दोगे। जैसे अगर आपको बोला जाए आज के आज प्रोजेक्ट फाइल बना के दे दो, इट डज नॉट मीन कि आप बस ऐसे कुछ भी लिख के दे देंगे, है ना। इट मीन्स कि आप उसको एक सही वे में, थोड़ा सा टाइम ले लो पर उसको और बेटर वे में करके दिखाओ, वो आता है हमारा एफिशिएंसी। बट इफेक्टिव क्या कहता है, नहीं भाई हमें तो उसी टाइम पीरियड के अंदर चाहिए, ये बात करता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या कहता है कि हमें एक सही तरीके से करके दो वर्क, ठीक है, इतना क्लियर। अभी ये देखो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में ना एक इंटरकनेक्शन होता है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे फोकस कर दे और कॉस्ट को नेग्लेक्ट कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी को एक ट्रेड ऑफ करके चलना होता है, एक इन दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक गुड वे में वर्क कर सकती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, एक ट्रेड ऑफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से एक एग्जांपल लो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने बोला कि कितने 1000 प्रोडक्ट जो है उनको प्रोड्यूस करने हैं, कितने 1000 प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने हैं, और इस 1000 प्रोडक्ट्स को जो है 10 वर्कर जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। 10 वर्कर्स हैं और 1000 प्रोडक्ट है, ठीक है, और इनको बोला गया है 10 दिन में करके दो, ठीक है। कितना, 10 दिन में करके दो, ठीक है। क्या बोला, 1000 प्रोडक्ट है, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, 10 वर्कर करेंगे और 10 दिन में करके देंगे, ठीक है। अभी देखो 10 वर्कर, अभी इन्होंने कहा कि एक वर्कर एक टाइम पे कितने कर पाएंगे, सिर्फ 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, और यहाँ पे 10 वर्कर्स हैं, ठीक है, 10 वर्कर्स है। इट मीन्स इनको कम से कम कितना 100 डेज चाहिए था, बट ये कितने दे रहे हैं, सिर्फ 10 दिन दे रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो जो है इतनी जल्दी काम को जो है फिनिश कर सके। अगर अभी देखो, अभी कंपनी क्या करेगी, अभी कंपनी फोकस करेगी कि अर्जेंसी किस चीज़ की है, इफ़ेक्टिवनेस की है या एफिशिएंसी की है। अगर मान लो अगर जो कस्टमर्स हैं उनको विद इन अ टाइम पीरियड चाहिए, है ना, अर्जेंट है कि उनको इतनी टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस पे देखेगी, ध्यान देगी। बट अगर उनको चलेगा कि ठीक है 1-2 दिन लेट कर दो बट हमें अच्छे से वर्क करके दो, तो वो एफिशिएंसी पे फोकस करेगी और इफेक्टिवनेस को नेग्लेक्ट कर देगी। समझ में आया। इसका बेसिकली मतलब है कि अगर कंपनी को एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो वो बेसिकली वो देखेगी कि अर्जेंसी किस चीज़ की है। अगर उनको चाहिए कि कम से कम टाइम पीरियड में चाहिए, ठीक है, कम से कम टाइम पीरियड में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, तो वो इफेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेगी। पर अगर उनको चाहिए कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज में काम हो जाए, तो वो एफिशिएंसी पे फोकस करेगी। अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो सबसे पहला फीचर जो है मैनेजमेंट का वो है गोल ओरिएंटेड। सबसे पहला फीचर क्या है, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड में क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है फोकस कर रहा है ऑन एंड रिजल्ट। मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस कर रहा है, एंड रिजल्ट के ऊपर। इसको ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो आपको एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, आप एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक कमिटी बनाएंगे आप, है ना, एक डेडिकेटेड पीपल होंगे जो कि उस कमिटी का पार्ट होंगे, है ना, जो कि फंक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फिर आप डेट फिक्स करेंगे, कौन सी डेट करवाना है, क्या वेन्यू होगा, है ना, क्या वेन्यू होगा, कौन कौन से एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ करवानी है ना। आप
A to Z चीज़ें जो है उस चीज़ को प्लान करेंगे। आप इतनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इतना सारा ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं, क्यों? ताकि जो आपका फंक्शन, जो आपका मेन मोटो है कि फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करवाना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाना है, वो मेन मोटो जो है पूरा हो जाए। उसी तरह मैनेजमेंट में क्या होता है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट जो है मेनली इस बात से फोकस करता है कि जो उनका एंड रिजल्ट है, जो उन्होंने टारगेट सेट किया है, वो उस टारगेट को जो है पूरा कंप्लीट कर ले। लेट्स से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया है कि अगर उनको 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और उसके लिए उनको लेट्स से कि उसको कितने, लेट्स से कि 20 वर्कर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, 20 वर्कर्स को हायर करेंगे। अब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सारी रिसोर्सेज लेके आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ये कर क्यों रही है ना, क्यों करिए, जो उनका टारगेट था, जो उनका एम था 100 गुड्स को प्रोड्यूस करने का, उस एम को अकम्प्लिश करने के लिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज गैदर कर रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसका क्या मेन मोटो है कि उनका गोल, उनका जो गोल उन्होंने सेट किया है वो उस चीज़ को अकम्प्लिश कर सके, इसलिए इसको कहा है कि ये गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेज ही इसलिए कर रहा है जो उनका टारगेट है, जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया है उसको वो अकम्प्लिश कर सके, उसको वो फुलफिल कर सके, इसलिए तो मैनेज कर रहे हैं। वरना मैनेज क्यों करना चाहेगा कोई, एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगाने हैं, है ना, उस गोल को अचीव करने के लिए तो लगाने हैं। तो मेन फर्स्ट फीचर क्या हो गया कि ये गोल ओरिएंटेड है, ये मेनली फोकस करता है गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, गोल को फुलफिल करने के लिए। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब ये वाला पॉइंट समझो, देखो परवेसिव, परवेसिव मैनेजमेंट एक परवेसिव है। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का बेसिकली मतलब होता है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का बेसिकली मतलब है कि ये प्रेजेंट है एवरीवेयर। आपको मैनेजमेंट हर जगह देखने को मिलती है, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हो चाहे वो नॉन सोशल हो, इवन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आप हर दिन मैनेज करते हैं कि सुबह से लेकर इतने 2 बजे तक मुझे स्कूल में रहना है, फिर मेरे को क्लासेस लेनी है, फिर आप अपना पर्सनल टाइम देखते हैं, जिम जाना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है, फिर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है ना, फिर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो आपने हर चीज़ को कैसे मैनेज किया हुआ है, सिंगल डे, है ना, सिंगल डे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप मैनेज ही तो कर रहे हैं चीज़ें, है ना। तो यही होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ आपको एक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ वही चीज़ें मैनेज करती है, नहीं, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं मैनेज, आपके स्कूल में मैनेजमेंट होता है, राइट। तो फिर चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कोई भी हो, है ना, मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। परवेसिव से हमेशा याद रखना यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स कि जो चीज़ आपको हर जगह देखने को मिले वो यूनिवर्सल है, ठीक है। मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर क्या था, परवेसिव, यूनिवर्सल। फर्स्ट पॉइंट क्या था, गोल ओरिएंटेड, पहला क्या था, गोल ओरिएंटेड, जिसमें हम गोल को अकम्प्लिश की बात कर रहे थे। दूसरा क्या है, परवेसिव, परवेसिव यूनिवर्सल, जो हम कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट है एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह होती है, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ वही चीज़ें मैनेज करती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको हर जगह पे मैनेजमेंट देखने को मिलती है, इसलिए इसको परवेसिव और यूनिवर्सल कहते हैं। इसका देखो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स मैनी, एंड डायमेंशन मीन्स एरियाज या एक्टिविटीज़। इसमें बेसिकली देखो क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट का सिर्फ एक सिंगल वर्क नहीं होता, उसको बहुत सारी जगह जो अपना दिमाग लगाना होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि वो सिर्फ वर्क पे फोकस नहीं कर सकता या फिर सिर्फ एम्प्लॉय पे फोकस नहीं कर सकता, उसको सारी एरियाज़ को जो है एक साथ लेके चलना होता है और सबको एक साथ मैनेज करना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल या फिर मल्टी फेस्टेड। मीन्स इसका जो होता है मैनी एरियाज होते हैं, ठीक है, मैनी एरियाज जिसके ऊपर उनको फोकस करना होता है। इसके बेसिकली 3 मेन एरियाज है जो कि हमें इसमें पढ़ने हैं। वो कौन से हैं, एक है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब है, इसमें बेसिकली ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या वर्क एक्चुअली में हो रहा है,
ठीक जैसे कि मार्केटिंग का वर्क हो रहा है, सेलिंग का वर्क हो रहा है ना, वो सारे एरियाज़ में क्या क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, उस वर्क को क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़, वो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उस वर्क को मैनेज करना, ये होता है मैनेजमेंट का काम, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इसमें क्या है कि लोगों को, पीपल कौन है वहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है एक टाइप का ब्लड, जैसे हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ना जिंदा रहने के लिए, वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में राइट टाइप्स ऑफ पीपल नहीं है, राइट टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी क्या क्या, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों का क्या नीड्स है, लोगों को समझना, ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन सा एम्प्लॉय क्या वर्क करेगा, है ना, किसको क्या काम करना है, कौन बहुत अच्छे से क्या वर्क कर सकता है, कौन कौन सा काम नहीं कर सकता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखना एक मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो अभी आपने देख लिया कि क्या क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वहाँ पे लोगों को एक्चुअली में वर्क करना क्या क्या है, ठीक है। अब कौन सा एम्प्लॉय क्या वर्क करेगा आपने ये भी डिसाइड कर लिया, तो डे टू डे बेसिस पे अब उनको काम ऑपरेट करना है, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे एक्चुअली अब उनको काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि अब वो ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, अब वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब कौन सा काम कौन करेगा, है ना, कौन सा काम कौन करेगा, वो आएगा आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। डे टू डे बेसिस पे किसको कौन सा काम करना है, लेट्स से अगर एक्स को हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालना है एंड वाई को हमें सेलिंग डिपार्टमेंट में डालना है, तो ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, ताकि वो डे टू डे ऑपरेशन पे आके वर्क कर सके, ऑपरेट कर सके, ये होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लेना, ठीक है। क्या था, मल्टी डायमेंशनल, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि इसके मैनी एरियाज़ होते हैं, क्या है, मैनी एरियाज़ होते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक मैनेजमेंट को देखनी होती है। तो पहली एक्टिविटी क्या थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जिसमें हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट को जो है कौन सा क्या काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्चुअली क्या क्या काम हैं जो उनको करने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखना, वो आ जाता है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। देन वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स जो वहाँ पे वर्किंग है, उनकी नीड्स को समझना, उनको समझना, है ना, उनके स्किल्स को समझना, वो क्या कर सकते हैं ये समझना, वो आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जिसमें बेसिकली मतलब क्या होता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करना है, उनको वो ऑपरेट करने के लिए, उनको डे टू डे बेसिस पे क्या वर्क करना है, उनको वो बताना, वो आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। ये मल्टी डायमेंशनल 3 एरियाज है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यू, अगर मैं बोल रही हूँ कोई चीज़ कॉन्टिन्यू में है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन किया है, लेट्स से अगर आपने कोई प्लानिंग करी है, इट डजंट मीन कि आपने एक बार प्लान किया वो रिजिट है, ठीक है, आपको दोबारा कोई प्लान नहीं करना होगा, राइट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इट्स एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्या है ये, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग, नॉट वन टाइम टास्क, ऑनगोइंग प्रोसेस है, राइट। लेट्स से अगर ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने टास्क किया है कि अगर उनको 100 प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो एक बार उन्होंने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब क्या, अब दोबारा प्लान करेंगे ना कि दोबारा से, अब हमें पहले उन्होंने 100 अचीव कर लिया था तो अब वो 1000 का टारगेट करेंगे, है ना, लेट्स से, या फिर 150 का टारगेट, राइट। तो वो एक नया टारगेट सेट करेंगे, एक नया प्लान बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके लिए दोबारा से ऑर्गेनाइजिंग होगी, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग,
बाकी के वो सारे फंक्शंस, राइट? तो इसका बेसिकली मतलब है कि आपने अगर एक बार कोई चीज़ प्लान करी है ना, इट डज़न्ट मीन कि वही आपका चलता रहेगा और आपको दोबारा कोई प्लान नहीं करना होगा, है ना? ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपका वन टाइम फंक्शन नहीं है ये, नेवर एंडिंग है, ठीक है? हम देखो एक बिज़नेस जो है ना, लेट्स से ये अगर बिज़नेस है ना, तो ये बिज़नेस जो है ना, इसके सराउंडिंग में बहुत कुछ चीज़ें होती है, ठीक है? ये एक बिज़नेस ये अकेला तो नहीं है ना, उसकी सराउंडिंग में कितनी सारी चीज़ें होती है जो इसको इफ़ेक्ट कर सकती है ना? हमें कितनी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। लेट्स से आजकल का टेम्परेचर कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना? कभी वेदर में कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना? कभी बारिश आ रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, है ना? उसी तरह बिज़नेस में क्या होता है, अगर बिज़नेस के सराउंडिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना? कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कभी फैशन में चेंज आ रहा है, कभी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है ना? तो बहुत सारी आउटसाइडर चीज़ें होती हैं जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? तो उसको जो है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो एक बार उन्होंने जो चीज़ प्लान करी थी ना, तो वो रिजेक्ट नहीं होता है। एनवायरनमेंट बिज़नेस को जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस करते रहना होता है। इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना? आपने एक बार प्लान किया, फिर आपको कुछ दोबारा प्लान करना होगा, फिर पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में कोई नया चेंजेस आ गया है, जिसकी वजह से कुछ और प्लानिंग करनी हो रही है, राइट? तो ये यही है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि ये एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसी से एक नेक्स्ट फंक्शन है व्हिच इज़ डायनामिक। क्या है? डायनामिक। डायनामिक क्या होता है कि विच कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कि बार बार चेंजेस आते रहे। वन मोर टाइम, डायनामिक क्या है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसमें जो है बार बार चेंजेस आते रहे, ठीक है? वो होता है हमारा डायनामिक। डायनामिक जैसे अभी हमने बोला ना कि बिजनेस जो है बहुत सारी चीज़ों से सराउंड करता है ना, इसके इन्वायरमेंट में कितनी सारी चीज़ें होती है जो इसको इफेक्ट करती है, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हों जो कि इसको इफेक्ट कर रहे हैं, या एक्सटर्नल्स। इंटरनल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसकी पॉलिसीज़, खुद की पॉलिसीज़ हो गए, प्लान्स हो गए, डे टू डे थिंग्स हो गए। आउटसाइड चीज़ें कैसे होगी? लाइक कस्टमर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, है ना? कस्टमर्स चले गए तो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है ऑर्गनाइज़ेशन को, है ना? कॉम्पिटिटर्स हो गए, ठीक है? फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, है ना? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें बिज़नेस को जो है इफ़ेक्ट करता है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको बिज़नेस को जो है अपने आप को चेंजेस करने होते हैं, वही होता है डायनामिक, कि वो एक चीज़ पे जो है स्टिक नहीं कर सकता, राइट? अगर आपने कोई चीज़ एक बार प्लान कर लिया, इट डज़न्ट मीन कि आप उसी से जो है अपना सारा टाइम बिता देंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट? आपको चेंजेस लाने होंगे और वो जो चेंजेस लाने होंगे, उसी चेंजेस को कहते हैं हम डायनामिक, कि मैनेजमेंट जो है डायनामिक है ना? जैसे कि कोई भी टीचर आपको एक दिन जैसे पढ़ा रहे हैं, उसका दूसरा दिन वो किसी और वे में पढ़ाते हैं, है ना? जनरली ऐसे ही होता है, जैसे आप एक दिन जैसे बिहेव कर रहे हैं, आप उसी सेम सर्कमस्टांसेस के लिए नेक्स्ट डे डिफरेंट वे में बिहेव करेंगे, है ना? ऐसा ही होता है। तो यही है डायनामिक, ठीक है? इसी को बोलते हैं डायनामिक व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? वो चेंजेस होता रहता है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग जो है बिज़नेस अपने आप में चेंजेस लाता रहता है। तो बेसिकली इतना ही है, कंटीन्यूअस एंड नेक्स्ट वन इज़ डायनामिक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स क्या होता है? व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको आप ना देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, इसको बस आप फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हवा को आप सिर्फ फ़ील कर सकते हो, आप ना ही उसे टच कर सकते हो, ना ही देख सकते हो, तो वो होता है इंटेंजिबल। अगर मैं बोलूँ टेंजिबल, अगर कोई चीज़ टेंजिबल है, इट मीन्स इसको मैं छू सकती हूँ, जैसे ये बोर्ड, मैं इसको छू सकती हूँ, तो ये टेंजिबल है, ठीक है? हवा मैं इसको छू नहीं सकती, जैसे किसी की रेप्यूटेशन, उसको आप छू नहीं सकते, आप बस उसको देख सकते हो। अगर अगर कोई जैसे कोई आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो इंटेंजिबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते उस रिस्पेक्ट को, है ना? तो वो होता है इंटेंजिबल। उसी तरह मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट वर्क हो रहा है सही से या नहीं, ये पता करने के लिए आप सिर्फ़ उसको फ़ील कर सकते हो। लेट्स से अगर सारा वर्क जो है स्मूथली हो रहा है, ठीक है? कस्टमर्स के पास कोई कंप्लेंट नहीं है, सारा वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है, तो इट मीन्स कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? इट मीन्स कि वो इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट कोई पर्सन नहीं है, ठीक है? आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फ़ील
फील कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, तो वही होता है इंटेंजिबल। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिंगल पर्सन तो वर्क नहीं कर रहा होता ना, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, सब मिलके एक साथ वर्क करते हैं। जैसे लेट्स से अगर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, लेट्स से अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर देखो अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल ही परचेज नहीं किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस क्या करेगी, है ना, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल किस चीज़ की होगी, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है, सारे के सारे लोग जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोला है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, एक सिंगल पर्सन वर्क नहीं कर सकता, इसलिए हमें मैनेजमेंट की नीड हुई। अगर एक सिंगल पर्सन होता तो इतना कुछ मैनेजमेंट की नीड नहीं होती ना। इसलिए बिजनेस एक्टिविटी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी एक ग्रुप एक्टिविटीज है, ठीक है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं एंड उन सबको मैनेज करना एक 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 टास्क होता है जो कि मैनेजर को पूरी करनी होती है, तभी उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो देखो लेट्स सम अप, फीचर्स क्या है, अगर मैं सारे फीचर्स खत्म हो गए, अब नाउ अंडरस्टैंड वन बाय वन अगेन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप एक्टिविटी। फर्स्ट फीचर क्या था, ग्रुप एक्टिविटी, क्या था, ग्रुप एक्टिविटी। सेकंड गोल ओरिएंटेड, सेकंड क्या है, गोल ओरिएंटेड। देन मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल में हमने क्या पढ़ा था कि इसके डिफरेंट एरियाज है जो कि मैनेजमेंट को जो है टैकल करने होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, यही तीन थे। उसके बाद आता है हमारा परवेसिव, उसके बाद क्या है परवेसिव, देन कॉन्टिन्यूअस, देन इंटेंजिबल एंड डायनामिक, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, इंटेंजिबल एंड डायनामिक। होप आपको इतना समझ में आ गया हो, है ना।